चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कंपाउंड इंटरेस्ट है ना, फॉर्मूले सब याद किए, कंपाउंड इंटरेस्ट वाले सारे फॉर्मूले याद किए, फॉर्मूले तो सब बता दिए, कॉन्सेप्ट सब डिस्कस कर लिए हम लोगों ने, फॉर्मूले सिंपल इंटरेस्ट के भी देख लिए क्योंकि कभी कभी कंपैरिजन और डिफरेंस की बात आती है तो भी हम लोगों ने देख लिए है ना। क्वेश्चंस करने थे आज हम लोगों को प्रैक्टिस, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ क्वेश्चन हम कराएंगे, कुछ करेंगे। 3 लेवल के क्वेश्चन है इसमें, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। कुछ क्वेश्चन मैं कराऊंगा, कुछ आप करेंगे, ठीक है। देखिए पहले स्टार्ट तो कर ही दे कम से कम। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो जितने क्वेश्चंस इसमें दिए हैं सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। नियर अबाउट 55-60 क्वेश्चंस हैं इसमें, सब में आंसर्स दिए हैं। लास्ट में आप देख लीजिएगा आप कितना सही कर रहे हो कितना गलत। इसके बियॉन्ड आपको कुछ भी प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से जितना टफ क्वेश्चन हो सकता है, जो लेवल है एग्जाम का वो मैंने दे दिया है, इसमें करा दिया है, सारे क्वेश्चन डलवा दिए हैं इसमें। इससे ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं, इससे ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं। हाँ इसके बाद पढ़ने के बाद जैसे मन नहीं मान रहा है, मन को सुकून नहीं आ रहा है, लग रहा है कि और कर ले, बहुत टाइम बच रहा है, तो आप जितना कर सकते हो करो, उसकी कोई लिमिट नहीं है। बट मिनिमम आपको इतना करने चाहिए, अच्छे से करने चाहिए, ये मैं आपको दे दिया। क्योंकि मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप कर सकते हो, बट मिनिमम में आपको इतने करने हैं, ये मैंने बता दिए। समझ रहे हो आप, ठीक। इसलिए ध्यान से देखो, पढ़ो, समझो, प्रैक्टिस करो, इतना करो, आप कमाल कर दोगे, आप टॉपर्स वाली कैटेगरी में हो। इससे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अब आप सोचते हो नहीं मैं उससे भी ऊपर चले जाऊँ, 100 में मेरे 110 आ जाए, 105 आ जाए तो आप और पढ़ो, बाकी 100 तक वाले में है सब, ठीक है। क्वेश्चन में दिया है फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹20,000 फॉर 3 years at 10% per annum। अब अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला, अमाउंट का फॉर्मूला क्या था भाई, देखो जरा, जो ये पैसा दिया ये कौन सा पैसा है, कौन सी चीज का पैसा दिया है, ये 20,000 क्या दिया है, ये प्रिंसिपल अमाउंट है हमारा। कितने ईयर्स के लिए बोल रहा है भैया, 3 years के लिए। कितने परसेंट है रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा, 10% है रेट ऑफ इंटरेस्ट। सारी वैल्यूज दी है, फटाफट रखें, इसको किया जाए, क्वेश्चन करा जाए। क्यों भैया, सिंपल सा है, जरा देख लेते हैं इसको। देखो इसमें क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग, प्रिंसिपल अमाउंट इसमें दिया है। प्रिंसिपल अमाउंट कितना दिया भैया, ₹20,000, यही है ना भैया। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है जरा बताना, 10%। टाइम कितना दिया, कितने ईयर के लिए बात हो रही है, 3 years के लिए बात हो रही है, यही है ना। हमें इसका निकालना है अमाउंट, और साथ ही साथ क्या निकालना है अपने को, कंपाउंड इंटरेस्ट। कोई दिक्कत, अमाउंट आ जाए तो कंपाउंड इंटरेस्ट आ ही जाएगा। अमाउंट का क्या फॉर्मूला था, अमाउंट इज इक्वल टू क्या था, अमाउंट ए इज इक्वल टू क्या था भाई, पी इन ब्रैकेट 1 + R/100 का होल पावर n था, यही था। अब ये फॉर्मूला है, फॉर्मूले जरूर लिखिएगा, फॉर्मूले के 1 मार्क्स अलग से रहते हैं एग्जाम में, ठीक है। ये सारी चीजें लिखिएगा। अब वैल्यूज इसमें पुट करते हैं। प्रिंसिपल कितना दिया भैया, 20,000, 1 + R रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है, 10 अपॉन में क्या है 100। कितने ईयर के लिए दिया है, 3 years के लिए, होल पावर कितनी हो जाएगी, 3। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे ये देखना जरा। ये 10 से 10 क्या होगा, कैंसिल, ये आ गया 20,000, ठीक है भाई। चलो ये हो गया 1/10, 1 + 1/10 को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा भाई, 10 × 1 = 10 + 1 11/10 आएगा क्या। ये सॉल्व करेंगे 11/10 आएगा, अंदर ब्रैकेट के अंदर ये आ जाएगा 11/10। होल क्यूब है तो होल क्यूब कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये है 20,000, 11 का क्यूब करते हैं तो कितना आता है, 1331/1। 100 का क्यूब, 10 का क्यूब कितना होता है, 1000। कुछ कैंसिल होगा क्या, ये 30 से 30, 20 से अगर हम 1331 को मल्टीप्लाई कर दें कितना आ जाएगा, 2662, और यहाँ कितना आ जाएगा 0। 26,620 आ गए। किसका भैया, ये अमाउंट आ गया, अमाउंट आ गया। अमाउंट कितना आया, 26,620, ये आया। हाँ हाँ पैसा है ना, रुपीस बता दो आप। अब यहाँ पर हमें बताना है क्या, बताना क्या है नेक्स्ट, बताना है अब नेक्स्ट हमें कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, सिंस आप जानते हो अमाउंट इज इक्वल टू क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस CI होगा। यहाँ से CI इज इक्वल टू क्या था भाई बताओ, कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू क्या होगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना आया 26,620, और प्रिंसिपल कितना है भैया 20,000। माइनस करेंगे कितना आएगा बताओ, ₹6,620। ये क्या आ गया अपना CI आ गया। कोई दिक्कत, हाँ नहीं ऐसा नहीं है, आप लिखो जरूर,
बाकी वो अंडरस्टूड है कि है, हर चीज प्रॉपर लिखना चाहिए आपको कि क्या होता है क्या नहीं होता। क्लियर हुआ बात? प्रिंसिपल दिया, ये सारी चीज दी है, निकल जाएंगे इस कोई दिक्कत? आसान से क्वेश्चन है, बोलिए कराने की जरूरत है और फटाफट नोट करोगे क्या? नोट करना हो तो कर लो, अदरवाइज भेज तो देंगे ही हम, आप अभी आप ले लेंगे, अभी ग्रुप में ले लेंगे, आप लिख लेंगे, लेकिन कैसे लिखेंगे? जल्दी लिखोगे, नोट करिए जल्दी से। हमारे साथी समझते रहे, आप लिखते रहे, टाइम भी आपका बच जाएगा और बहुत सारी चीजें आपकी आराम से हो जाएगी। बोलिए सही है ना? फॉर्मूले और ये कैलकुलेशन दो चीजें जिनकी इसमें ठीक है, उनसे इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, पहले फार्मूला आपको अच्छे से लर्न होना चाहिए, फिर ये वैल्यूज कैलकुलेट करनी आनी चाहिए, बस हो जाएगा। इसमें और कुछ नहीं, बहुत इजी चैप्टर है, बस कैलकुलेशन है, कुछ फिगर्स दिए रहते हैं इसमें, थोड़ी प्रैक्टिस कर लीजिए, हर तरह समझ लीजिए क्या दिया है, कैसे करना है, हो जाएगा बड़े आराम से। ठीक है, नोट हुआ? आगे अगला क्वेश्चन करें। नेक्स्ट देखिए भाई, बाकी तो हम सब समझ ही रहे हैं कैसे करना है क्या नहीं। अब देखो सेकंड हो जाएगा इसी तरह से, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन दिस फॉर 3 years 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, यही है सेम। चलिए, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज दिस फॉर 2 years एट 8। दोनों का 2-2 साल के लिए निकाल लेंगे, 2-2 साल के लिए दोनों का निकाल लेंगे, फिर दोनों का क्या ले लेंगे, डिफरेंस ले लेंगे, आ जाएगा नहीं? सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या था जरा बताएं? पी आर टी अपॉन क्या था भाई? पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। कोई दिक्कत? यहां से 2 साल की इसका इंटरेस्ट आ जाएगा। और कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपको पता ही है। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है? डायरेक्ट चाहो यूज कर लो, चाहे अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर लेना। 1 + r/100 का होल पावर क्या भाई? n, और ये है -1। n यहाँ ईयर में है, वहां t भी ईयर्स में है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ n है वहां t है, क्या रखेंगे। यहाँ n का मतलब वही नंबर ऑफ ईयर्स की बात हो रही है, और वहां t का मतलब भी क्या है, नंबर ऑफ ईयर की बात हो रही है। ठीक है ना, दोनों का 2-2 साल के लिए निकाल लेना। p कितना है भैया? 5000, n कितना है? 2, t कितना है? 2 है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट r कितना दिया है? 8 रख लेंगे। 2-2 साल का दोनों का निकाल के डिफरेंस लेना, CI में से SI को माइनस करना, क्योंकि 2 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट ज्यादा आएगा, है ना, वही इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट वाला पोर्शन ज्यादा आएगा। 1 साल का दोनों का सेम आता है। अगर 1 साल की बात होती, 1 ईयर की बात होती, तो जो कंपाउंड इंटरेस्ट आता वही क्या आता? सिंपल इंटरेस्ट। क्योंकि 1 साल में क्या है, 1 साल के एंड में देंगे तो जो सिंपल इंटरेस्ट आएगा वही तो कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा। बात एक ही है कि नहीं? ठीक है, तो ये सब चलिए हटाएं इसको, ये हो जाएगा इस तरह से। फिर कह रहा है फोर्थ में है फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन दिस एट दिस परसेंट पर। देखो 2 होल 1/3 ईयर्स की बात हो रही है। मैंने ऐसे में क्या बताया था, प्रिंसिपल है ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और एनम फॉर कितने ईयर के लिए दिया है? 2 होल 1/3। अब जिनको नहीं पता है थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं, ये फोर्थ वाला क्वेश्चन है ना, बोलो जरा प्रिंसिपल कितना है? हाँ 16,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है जरा बताना? 15%। टाइम कितना दिया आपने को? 2 होल 1/3 ईयर्स। 2 होल 1/3 ईयर्स है भाई, परसेंटेज क्यों लिख रहे हो आप? 2 होल 1/3 ईयर्स की बात हो रही है, यही हो रही ना बात। अब जरा बताना इसमें अमाउंट का क्या फॉर्मूला है? अमाउंट इज इक्वल टू, हमने क्या बताया था, जितने ईयर कंप्लीट हो रहे हैं तो P 1 + r/100, 2 ईयर कंप्लीट हो रहा है ना, यहाँ 2 लिखेंगे, और 1/3 फ्रैक्शन बच जा रहा है ना, तो 1/3 को किसके साथ ले जाएंगे? r के साथ, रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ। ऐसे ही बताया था हमने, यही बताया था कि नहीं? अब इसको कर लेंगे, जरा देखना इसमें क्या क्या दिया है। P कितना दिया है अपना? 16,000। 1 + r कितना दिया है? 15 कितना है? ये 100 है, होल स्क्वायर। 1 प्लस ये कितना है? 15/3, दिस होल अपॉन कितना है? 100। कोई दिक्कत? अब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा जरा देखना। 5 × 15, ये हो जाएगा 20, आ जाएगा 16,000। 20 यहाँ एलसीएम करेंगे कितना हो जाएगा? ये 23/,
30 इसको कैंसिल करेंगे कितना आएगा 5, 5 से 100 को डिवाइड करेंगे, 5 1 जा 5, 5 20 या 30, 20 1 जा 20 प्लस 1 कितना हो जाएगा 21/20। कोई दिक्कत नहीं। अब इसे सॉल्व कर लेंगे। 23 का स्क्वायर कितना होता है 529 और 20 का स्क्वायर 400, ये 21 कितना हो गया 20। सॉल्व करते हैं, कुछ कैंसिल होगा क्या? हाँ देखिए, ये 30 से 30 क्या होगा, ये 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, मल्टीप्लाई कर देना, 2 इंटू क्या हो जाएगा 5 2 9 इंटू क्या हो गया 21, मल्टीप्लाई कर लोगे? बोल भाई, इससे मल्टीप्लाई करके बताओ जल्दी से क्या आएगा। हमें निकालना क्या है इस पे, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन दिस। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाए कभी, इसको मल्टीप्लाई कर लो। अमाउंट कितना आ गया मल्टीप्लाई करने पे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे भाई, बता कितना आया। 2 मल्टीप्लाइड बाई 29, 2 मल्टीप्लाइड बाई व्हाट 529 इंटू 21। कर लेते हैं इसको जल्दी से जरा। टू मल्टीप्लाइड बाई 529 इंटू 21, 22,218, 218 ये आ गया हमारा अमाउंट। अब हमें CI निकालना है, तो CI इज इक्वल टू क्या है फॉर्मूले में, बताओ भाई, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना है 22,218 माइनस क्या है 16,000, 16,000 माइनस करने कितना आ जाएगा 6,218 आ जाएगा ये अमाउंट पे। ये हो गया हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट, हमें निकालना ही था क्या कंपाउंड इंटरेस्ट। कोई दिक्कत नहीं है, आ जाएगा आसानी से। कितने फ्रैक्शन में ईयर जाएंगे हमने बताया ना, कैसे करेंगे उसको, आर के साथ डाल के इंटू में कर लेंगे। ये तरीका समझ में आया, ये हमने बताया था फॉर्मूले जब डिस्कस किए थे आप लोगों से, याद है कि अगर फ्रैक्शन में ईयर्स दिए जाएंगे तो उनको कैसे टैकल करना है, डिस्कस किए थे ना, बताइए किए थे नहीं किए थे। बाकी सब कैलकुलेशन का ही पार्ट है, बाकी तो सब कैलकुलेशन ही है ना, और कुछ नया है क्या इसमें, हो गया समझ में आई बात है अपनी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फिर, क्वेश्चन नंबर कौन सा है भाई 4 हो गया। अब देखते हैं 5 और जो भी है ये सब देखो। फिफ्थ में क्या दिया है, मोहन डिपॉजिटेड ए सम ऑफ ₹22,500 इन स्टेट बैंक फॉर 1 ईयर कंपाउंडेड हाफ ईयरली। कितना पैसा जमा कर रहा है भाई, ये प्रिंसिपल हो गया 32,500 इन स्टेट बैंक फॉर 1 ईयर, कितनी ईयर के लिए, टाइम कितना हो गया 1 ईयर, हाफ ईयरली कंपाउंडेड है तो रेट क्या हो जाएगा हाफ, टाइम क्या हो जाएगा डबल, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है भैया 12% पर एनम। फाइंड व्हाट कंपाउंड इंटरेस्ट ही गेट्स, उसको कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिलेगा, तो जो वैल्यूज दी है लिख लेंगे फटाफट। 32,500 क्या है, ये 32,500 प्रिंसिपल है, और टाइम कितना दिया 1 ईयर, और हाफ ईयरली क्या है कंपाउंडेड है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 12%। डेटा लिखेंगे, हाँ अभी लिखेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट बेटा हाफ हो जाएगा। कौन सा क्वेश्चन था तुम्हारा, ये 5th है, ध्यान से देखना। जो डेटा दिया है पहले ये लिखेंगे, प्रिंसिपल कितना है ₹32,500 ये है भाई, चलिए बढ़िया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया अपने को 12%, यही है ना। फिर जरा बताना टाइम कितना दिया अपने को 1 ईयर। लेकिन सबसे बड़ी चीज इसमें कह रहा है कंपाउंडेड हाफ ईयरली, यही बोल रहा है, कह रहा है कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अगर वो कंपाउंडेड हाफ ईयरली कह रहा है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि रेट क्या हो जाएगा, रेट क्या हो जाएगा हाफ, मतलब अब रेट कितना आ जाएगा अपना 12/2 कितना आ जाएगा 6%, और टाइम क्या हो जाएगा हमने कहा था डबल हो जाएगा। 1 ईयर की बात हो रही थी तो 2 × 1 कितना आ जाएगा 2 लिख देंगे। क्या लिख देंगे भाई, क्योंकि 1 ईयर में 2 हाफ ईयर होगा ना, अरे 1 ईयर में 6 मंथ का 2 पेयर बनेगा ना। अब अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट इज इक्वल टू क्या होता है P ब्रैकेट में 1 + R/100 का पावर क्या होता है भैया n, वैल्यू रख लेते हैं। प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 32,500, तो 32,500 हो गया। ये 1 + R कितना दिया है 6 आ गया ना, हाफ कर दिया हमने और टाइम को डबल कर लिया। क्या इसे सॉल्व कर लेंगे, अमाउंट आ जाएगा इससे, देखो
2 3 जा 6, ये आ जाएगा 50, 32,500। ये 51 जा 50 प्लस 3 कितना हो जाएगा 53/50। इसका क्या है स्क्वायर है, किया जाए इसे। अच्छा 53 का स्क्वायर क्या होगा जरा बताना, 53 का स्क्वायर क्या होगा, 53 इंटू 53, बोलो भाई, 53 इंटू 53, 2809, 2809। दिस होल अपॉन कितना होगा 50 का स्क्वायर तो 2500, ये तो समझ में आ ही रहा है। कुछ कैंसिल होगा, 2 0 से 2 0 क्या हो गया 35 से कर लें 25, 25 बन जाए 25, 25 3 से कितना हो गया 75। अब 13 से इसको मल्टीप्लाई करना है, हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 13 मल्टीप्लाइड बाई 2809, मल्टीप्लाई करो इसको कितना आया जरा देखना, ये आएगा रुपीज, मतलब हमारा अमाउंट जो आ जाएगा वो आ जाएगा रुपीज, 13 से मल्टीप्लाई करो, 13 9 जा 117, 117 का 7 आ जाएगा, फिर हो जाएगा 1, 13 8 जा कितना होता है 104, 104 में 1 ऐड किएंगे 105, और 13 2 जा 26, 26 और 10 कितना हो गया 36, यही आएगा 36,517। ये अमाउंट आ गया, लेकिन निकालना क्या है अपने को कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंस कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू क्या होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना आ गया रुपीज 36,517 माइनस प्रिंसिपल कितना है 32,500। इससे माइनस कर लेंगे कितना आ जाएगा रुपीज, बोलो, अरे 17 आ जाएगा, और ये 36 में करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 4017 आएगा क्या, बोलो भाई, क्या ये 4017 आ जाएगा CI 4017 आ जाएगा। अरे देखो ना 7 आ गया, 1 आ गया, 0 आया, और यहाँ 4 आएगा, 4017 आ जाएगा। अब कैलकुलेशन है, ये कैलकुलेशन तो कर लेंगे ना आप लोग, ठीक, बस वैल्यूज रखना है, कैसे करना है ये पता हो तो निकाल लेंगे। निकालने में कोई दिक्कत है नहीं, आसानी से आ जाएगा, बस कैलकुलेशन ही है, उसके बाद हो गया। बोलिए सही ना, बस यही समझना है, इसमें कुछ है थोड़ी, आप बस ये वैल्यू रखो, कैलकुलेशन करो, आ जाएगा। फिर 6 में दिया है फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज 15,625 एट 16% एनम फॉर 9 months व्हेन कंपाउंडेड क्वार्टरली। व्हेन कंपाउंडेड क्या है क्वार्टरली, क्वार्टरली कर रहे हैं तो किससे डिवाइड करेंगे, रेट क्वार्टरली में हमने कहा था किससे डिवाइड करेंगे 3 से बताया था ना, 3 से बताया था कि नहीं, अरे एक साल में कितने क्वार्टर बनेंगे 3 ही बनेंगे ना, है ना, तो उसको करो कितना आएगा जरा बताना। अरे क्वार्टर की बात करेंगे तो कितना होगा 3 होगा ना। चलो इसको कर लेते हैं भाई, क्या क्या दिया जरा, क्या क्या दिया इसमें, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज दिस 15,625 ये दिया है इतना, और पर एनम कितना दिया है ये, ठीक है, और 9 months व्हेन कंपाउंडेड क्वार्टरली। क्वार्टरली का मतलब एक साल में हम लोगों को 4 बार देना है, कितनी बार देने हैं 4 बार देने हैं। क्वार्टरली का मतलब एक साल में हमें कितनी बार देने हैं 4 बार देने हैं, 3 months पे देने हैं, कितने मंथ पे देने हैं, तो 3 months में कितने ईयर हुए, अरे 3/12 1/4 आएगा ना, 4 से करना पड़ेगा। अरे 3 month में कितने ईयर हुए 3 divided by 12 1/4 आएगा कि नहीं, इसका रेट को 4 से डिवाइड करना है ना, रेट को क्या करना है अपने को, और इसको किससे कर लेंगे, ये जो हमारा दिया है 9 को, इसमें कितने ईयर हैं, ईयर को क्या करना होता है हमें 4 से मल्टीप्लाई करना होता है। पहले ईयर निकालेंगे, कैसे ईयर निकालेंगे इसको 9/12, फिर 4 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अरे 9 मंथ में कितने क्वार्टर हुए, 3 ही क्वार्टर तो होंगे, 3 महीने का 1 क्वार्टर बनेगा, तो 9 मंथ में कितने क्वार्टर 3, और वैसे भी निकालेंगे तो कितना होगा जरा देखना, 9 बाई कितना हुआ 12 इंटू 4 करेंगे, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 3 3 जा 9, 3 ही तो आया,
अब वैसे भी समझ रहे हैं 3 महीने का एक क्वार्टर है तो 9 महीने में कितना आया, 9 मंथ में कितना आया, 3 क्वार्टर बनेगा। नहीं आ रहा है तो 9 मंथ को पहले ईयर में कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे, 9 को 12 से डिवाइड करेंगे, उसके बाद इसको 4 से क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, समझ आई बात। अब इसको कर लेते हैं, क्या क्या दिया है देख लो डेटा जरा। पहले देखो हमें प्रिंसिपल अमाउंट दिया है कितना, 15,625, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है 16, और टाइम कितना दिया है 9 मंथ। कर रहे हैं इसको, करो। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये 6 है ना, 6 है ना, चलो 6। अब जरा देखना इसमें क्या दिया है। प्रिंसिपल अमाउंट दिया है रुपीज 16,200 कितना दिया है, अरे सॉरी कितना दिया है, 15,625, 15,625, 15,625, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया भैया 16%। टाइम कितना दिया है 9 मंथ्स, क्या दिया भाई 9 मंथ्स को ईयर में कन्वर्ट करेंगे तो 9/12 ईयर्स आएंगे, या इसे सॉल्व करेंगे 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, कितना जाएगा 3/4 ईयर्स आएंगे। लेकिन कह रहा है कंपाउंडेड क्वार्टरली, क्या कह रहा है, कंपाउंडेड क्वार्टरली। अगर कंपाउंडेड क्वार्टरली कह रहा है तो रेट क्या हो जाएगा, रेट को किससे रिप्लेस करेंगे, 4 से डिवाइड कर लेंगे, तो कितना आ जाएगा रेट हमारा, देखो 16 है, 16/4 करेंगे कितना आ जाएगा 4% आया। टाइम को हमें क्या करना होता है 4 से मल्टीप्लाई, जो भी टाइम दिया है, तो 3/4 था, इंटू 4 करेंगे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3। अब अमाउंट का फॉर्मूला लगा लेंगे, सिंस अमाउंट इज इक्वल टू क्या होता है, अमाउंट ए इज इक्वल टू क्या होता है P1 + R/100 का होल पावर क्या होता है भाई n। अब वैल्यूज ये रखनी है जो अपने निकाले हैं यहाँ, क्या है जरा बताना। ये कितना दिया है 15,625, 1 + R कितना दिया है भाई, अभी निकाल लिया ना हम लोगों ने, 4 आया है ना, अपॉन में 100, n की वैल्यू कितनी आ गई है अभी बताओ, 3 रख लेंगे। इसे सॉल्व करते हैं, जरा बताना क्या आएगा ये, 4 × 1 = 4 हो जाएगा 25, तो 15,625 ये हो जाएगा 26, 26 बाई कितना हो गया 25, 26 का क्यूब कितना होगा, देखो 25 का क्यूब तो यही होता है 15 6 25, लेकिन 26 का क्यूब कर लो जल्दी से, 26 × 26 × 26, अरे 26 का स्क्वायर 676 होता है, 26 × 26 × 26 यह आ जाएगा 17,576, 17,576, 17,576। सॉल्व करो भाई, देखो ये तो पूरा इससे कैंसिल ही हो जाएगा। अमाउंट कितना आ गया अपना, अमाउंट ए इज इक्वल टू कितना आ गया ₹17,576, यही आया, ये आ गई वैल्यू अपनी, ये वैल्यू आ गई अमाउंट की। अब अमाउंट आ गया तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट, ये निकालना है ना। सिंस कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू क्या होता है भैया, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना आ गया ₹17,576 माइनस प्रिंसिपल कितना है 15,625, यही है ना भैया। इसको माइनस करेंगे, जरा बताना क्या आएगा, रुपीज यहाँ कितना आया, 6 में से 5 को माइनस करेंगे आएगा 1, 7 में से 2 को माइनस करेंगे आएगा 5, 5 में से 6 को माइनस करेंगे आ जाएगा 9, 6 में से 5 को माइनस करेंगे आएगा 1, कितना आ गया रुपीज 1900, ये आ गया रुपीज, ये आ गया CI। आंसर शीट दिया है, आप मैथ चला लेना, कैलकुलेशन चेक कर लेना, बाकी कॉन्सेप्ट बताते रहे। कोई दिक्कत समझ आ रही कि नहीं, बातें कैसे हो रही देख रहे हो ना, बस आ जाए, तरीका समझा रहे हैं इसीलिए तुम्हें हमने कहा हर लेवल का क्वेश्चन दिया हुआ है। मिनिमम को हमेशा मैं मैक्सिमाइज करता हूं, मिनिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन देंगे, हर टाइप का क्वेश्चन दूंगा। कितने पे कमांड बन गया तो इसके बियॉन्ड आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत, जितना भी मैक्सिमम पॉसिबल है आपके लेवल पे वो दे देता हूं। अगर आपने इस पे कमांड बना लिया तो आपको कुछ अदर कोई भी बुक करने की जरूरत नहीं है, कोई और भी सोर्स फॉलो करने की जरूरत है मैं नहीं कहूंगा। लेकिन टाइम बच रहा है, मन नहीं मान रहा हो तो आप जो भी करना हो करो, लेकिन इतने पे कमांड बना के चलो जितना मैं बता रहा हूं, बस इसके बाद तो फिर सब ठीक ही है। हो गया इतना समझ आ गई बात।
चले आगे, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा भाई, 7 में क्या दिया है। 3 years ago मोहन परचेज्ड ए काउ फॉर रमेश फ्रॉम रमेश फॉर रुपीज कितने भैया 7,000। अच्छा इसको हटा दे पहले, जो और है कितने रुपये में खरीदे भैया, रुपीज 7,680। ये गाय खरीदा रमेश से, किसने भैया, मोहन ने रमेश से गाय खरीदा कितने रुपए में, 7,680 में। व्हाट पेमेंट विल डिस्चार्ज हिज डेब्ट नाउ इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज व्हाट 12 होल 1/2। 12 होल 1/2 का मतलब क्या है, 12.5% या 25/2 है, 25/2 है। कह रहे पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, कंपाउंडेड क्या है, एनुअली। लेकिन 3 years एगो लिया था, तो कितने साल बाद देना पड़ रहा है इसको, 3 साल के बाद देना पड़ रहा है। तो नंबर ऑफ ईयर्स हमारे कितने हो जाएंगे 3, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 25/2, और प्रिंसिपल अमाउंट कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल अमाउंट कितना हो गया, सब वैल्यू दी है क्या, क्या पीछे वाला कैलकुलेशन हो गया। 3 years एगो की बात कर रहे हैं तो एन हमारा कितना हो जाएगा 3, डेटा बता रहा हूं देख लो आप। और ये क्या है हमारा जरा बताना, प्रिंसिपल हो गया, ये इतना क्या हो गया, प्रिंसिपल अमाउंट हो गया। ये जो दिया ये क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जितना आ गया ये 25/2%। कोई दिक्कत, कर लेंगे आप लोग या मैं करूं इसको, तरीका समझ में आ गया ना, बस एक कह रहा है व्हाट पेमेंट विल डिस्चार्ज हिज डेब्ट नाउ, मतलब वही इंटरेस्ट बताना है इसका। व्हाट पेमेंट विल डिस्चार्ज हिज डेब्ट नाउ, अमाउंट निकालो इसका, मतलब जो इसका कर्जा है पूरा निकालना पड़ेगा, ब्याज के साथ है ना। हाँ मतलब पैसा लिया है, इतने कर्जे पे लिया है, इंटरेस्ट पे लिया है, लोन लिया है, एक तरह से बोरो किया है, किसी से उधार लिया, जैसे पैसा आप किसी से उधार लोगे एक तरह का किसी से लोन लेना ही तो है। अगर उसने ब्याज पे दिया कितने साल के लिए रखो आप, तो कितना पैसा पे करेगा उसको डिस्चार्ज करने में, तो ऑब्वियस सी बात है मूलधन तो देगा ही देगा, साथ में क्या होगा। कोई दिक्कत, सही है, कर लोगे कि नहीं आप लोग। फिर देखो 8th में क्या है, 8th में कहा जा रहा है आपसे गोपाल डिपॉजिटेड रुपीज कितना दिया है 32,768 इन बैंक वेयर द रेट इज क्रेडिटेड क्वार्टरली का मतलब क्या होता है, रेट को क्या कर देना है अपने को 4 से डिवाइड कर देना है, लेकिन टाइम को क्या करना है 4 से मल्टीप्लाई कर लेना है, यही होता है क्वार्टरली जहां भी हो जाए। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12 होल 1/2, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 12 होल 1/2 का मतलब कितना हो गया 25/2%, यही है ना। पर एनम हाउ मच अमाउंट विल वी रिसीव आफ्टर 9 मंथ, यही पीछे वाला क्वेश्चन ही हो गया 9 मंथ वाला, बस वहां रेट ऑफ इंटरेस्ट 16 था, यहाँ कितना दे दिया, वहां प्रिंसिपल कुछ और था, यहाँ प्रिंसिपल कुछ और दिया, सेम वही तरीका कर ले जाएंगे आप लोग, कोई दिक्कत, बस कैलकुलेशन का गेम है, मैं बार बार बता रहा हूँ। 9 मंथ का कह रहा है तो कितना आएगा, अरे 9/12 का मतलब कितना हो गया 3/4, 3/4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि क्वार्टरली हो रही ना, 3 आ जाएगा। प्रिंसिपल आपको दिया ही है इसमें, ये क्या है हमारा प्रिंसिपल है, क्लियर है ना, ये प्रिंसिपल अमाउंट है, और ये क्या है भैया रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, तो कितना उसको भाई ये टाइम दिया है, बाकी चीजें बता ही दिए कैसे कर रहे हैं, हो जाएगा, कर लेंगे ना आप लोग। चलिए कैलकुलेशन है भैया, मैंने कहा हर चीज बनाओ, हर पॉसिबल जो भी इसमें क्वेश्चन है आपको दे दिए हैं, पॉसिबल तरीके से आप करो, उसको प्रैक्टिस करो, कैलकुलेशन करो, बाकी कुछ है नहीं इसमें, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन का गेम है और फॉर्मूला याद होना चाहिए, चीजें चेंज करनी आनी चाहिए, कन्वर्ट करनी आनी चाहिए, वो चीज बन जाएगा हर चीज आपकी। फिर क्या दिया देखो इसमें 9th में दिया है मिस्टर कुमार बोरोड मतलब उधार लिया, लोन लिया, बोरोड ₹15,000 फॉर 2 years, है ना। द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द 2 successive years आर 8% एंड 10% रिस्पेक्टिवली। अगर सक्सेसिव ईयर्स की बात होगी तो फॉर्मूला में बता रहा हूं, इफ ही पे रिपेज कितना पे कर रहा है 6,200 एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर के एंड में, मतलब 1 साल जब खत्म होता है तो उसके एंड में कितना पैसा पे करते हैं वो, एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। कह रहा फाइंड आउटस्टैंडिंग अमाउंट एट द एंड ऑफ व्हाट सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर में उसको कितना पैसा देना है, अमाउंट ये बता। हाँ फर्स्ट ईयर में भाई इंटरेस्ट भी तो लगेगा,
पहले साल उसको इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा, दूसरे साल इंटरेस्ट कितना देना है उसको 10%। पहले साल इंटरेस्ट कितना देना 8%, दूसरे साल उसको कितना देना है। अब इसको करते हैं, अच्छा क्वेश्चन है ये, लिखो जरा, ये प्रिंसिपल है, लिखो प्रिंसिपल लिखो 15,000, टाइम कितना दिया है 2 ईयर्स, ठीक है 2 ईयर, एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ फॉर 2 सक्सेसिव ईयर्स आर 8% एंड व्हाट 10% रिस्पेक्टिवली। बढ़िया क्वेश्चन है, लिखो जरा भाई। हाँ लिखो, ये 9th क्वेश्चन है ना। प्रिंसिपल अमाउंट कितना दिया है ₹15,000, टाइम कितना दिया है 2 ईयर, सक्सेसिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है भाई, हाँ यही लिखना पड़ेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखो भाई क्या दिया है, R1 दिया है 8%, मतलब पहले साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 8%, और दूसरे साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10%। और क्या दिया है जरा बताना, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, ये दे दिया। हमें क्या करा भाई 1 ईयर के एंड में, एट द एंड ऑफ, हाँ नहीं कुछ भी बोल सकते, कोई अमाउंट दिया, उसमें क्या है अभी देख लेंगे। एट द एंड ऑफ 1 ईयर ही रिपेज व्हाट, या जिसने भी लिया था, रुपीस कितना दिया है, तो क्या है सेकेंड ईयर के एंड में वो कितना अमाउंट पे करेगा, है ना। एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, है ना, द अमाउंट he paid या he will pay क्या होगा ये निकालना है। देखो एक चीज पहले बहुत क्लियर कर दूं, एक फॉर्मूला आप ऐड कर लेना, अपनी शीट में ही ऐड कर लो चाहे जहां ऐड कर लो। अगर सक्सेसिव रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया होता, जैसे हाँ 1 ईयर के एंड में तो कुछ अमाउंट बोल दिया, अगर मान लीजिए कोई भी पैसा आपको 2 साल के लिए दिया गया है, कितने साल के लिए भैया 2 साल के लिए, पहले साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है R1 है, दूसरे साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है भैया R2 है, और पैसा कितने साल के लिए आपने किसी को लिया है या दिया है भैया 2 ईयर के लिए, कितने ईयर के लिए 2 ईयर के लिए, है ना। प्रिंसिपल हमारा P ही है, तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या हो जाता है, अमाउंट कितनी भी साल का हो सकता है 3, 4, 5 कुछ भी, मैं एक तरीका बता रहा हूं। P 1 प्लस क्या हो जाएगा R1/100 इंटू क्या हो जाएगा 1 प्लस R2 क्या हो जाएगा, लिख लेना आप लोग, आपने लिखा है तो ठीक है। जब हम सक्सेसिव ईयर्स की बात करते हैं और हर साल का अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट हो, तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, हम सक्सेसिव ईयर्स की बात करेंगे, अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, तो फॉर्मूला अमाउंट का क्या होगा भैया, A = P 1 प्लस R1/100 इंटू सेकेंड ब्रैकेट में 1 प्लस R2 क्या हो जाएगा 100। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम होता तो, यही रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर सेम होता तो, देखो यहाँ R1 है, यहाँ अगर मान लीजिए R होता तो 1 प्लस R/100 1 प्लस R/100 1 प्लस R/100 का होल स्क्वायर हो जाता है कि नहीं, है बात तो एक ही है कि नहीं। अब 3 साल की बात करता, तीसरे का भी अलग है तो एक ब्रैकेट के साथ और आ जाता क्या 1 प्लस R3/100, समझ गए। अगर सक्सेसिव ईयर्स में डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट दिए हैं तो इसको इस तरह से अमाउंट निकालना होगा, लेकिन इसमें ये नहीं करना है। इस क्वेश्चन में जो हमारे में दिया है, इसके कह रहा है कि 1 साल के एंड में वो कुछ अमाउंट देता है, तो 1 साल के एंड में उसके पास कितना अमाउंट होगा पहले ये देखिए, और कितना ये दे रहा है ये भी देखेंगे। लिखो एट द एंड ऑफ 1 ईयर द अमाउंट, लिखो एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर या 1 ईयर जो भी है, फर्स्ट ईयर के एंड में क्या होगा, एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर अमाउंट का फॉर्मूला क्या है भैया, अमाउंट इज इक्वल टू क्या होगा P, फर्स्ट ईयर में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है भाई R1 है ना, अरे फर्स्ट ईयर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है R1 है, P कितना है 15,000, वैल्यू रखिए इसकी, ये हो गया 15,000। 1 प्लस R1 कितना है, फर्स्ट ईयर में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है भाई 8 बाई क्या है 100 है। इसे सॉल्व किया जाए, सॉल्व करते हैं, जरा बताना क्या आएगा, बोलो भैया। चलो ठीक है, अब इसको डायरेक्ट करते हैं, 15,000 इंटू क्या हो गया 108/100, क्योंकि हम देख रहे हैं 2 जीरो यहां कैंसिल हो जाएगा ना, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो गया
तो सीधे आ जाएगा 150 इंटू 108, मल्टीप्लाई करना जरा क्या आएगा बताओ, रुपीस 15 8 जा कितना होगा 120, 12 15 1 जा 15, और यहाँ कितना आ जाएगा 16,200 कितना हो गया भैया 16,200 कितना हो गया। अब एक साल के अंत में, एक साल जब समाप्त हुआ तो उसको इतना पैसा देना था, लेकिन क्या उतना दे पाया, कितना दिया उसने, केवल 6,200। इसमें 6,200 माइनस कर दें। इसका जो सेकेंड ईयर की मैं बात करूंगा, सेकेंड ईयर के लिए जो प्रिंसिपल अमाउंट होगा, जितना उसने पे कर दिया उसके बाद जो बचेगा उसी भी तो ब्याज लगेगा। भैया एक साल के अंत में हमारे 16,200 रुपया होते हैं, लेकिन हमने 6,200 दे दिया, बचा कितना 10,000। अब जो अगला साल लगेगा उसमें हमें 10,000 पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा कि नहीं, देना पड़ेगा कि नहीं। तो इसका मतलब उसने कितना पे किया, उसने पे कितना किया है 6,200। तो प्रिंसिपल अमाउंट फॉर सेकेंड ईयर लिखो ना, प्रिंसिपल, हाँ प्रिंसिपल अमाउंट फॉर व्हाट सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर के लिए अगर हम प्रिंसिपल अमाउंट की बात करेंगे तो कितना होगा जरा बताना। अगर P2 लिख रहा हूं तो क्या होगा 16,200 माइनस 6,200, क्यों, क्योंकि इतना पे कर रहा है ना वो, तो कितना आ जाएगा P2 हमारा, बोलो, यह आ जाएगा ₹10,000। क्वेश्चन समझ में आया आपको, ठीक है। अगर सिमिलरिटी लाना चाहते हो तो यहाँ P1 लिख सकते हो, ये पहला जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हमारा P1 है, ठीक है, कोई दिक्कत। तो ये P2 आ गया। जब मैं नेक्स्ट ईयर के लिए अमाउंट का फॉर्मूला लगाऊंगा सेकेंड ईयर के लिए, तो अब प्रिंसिपल के प्लेस पे क्या रखेंगे अपन 10,000। अब सेकेंड ईयर के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10%। तो बताना इसका, एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर द अमाउंट, ठीक है, पेड बाई हिम, जो भी पर्सन है, क्या नाम है उनका, अमाउंट का फॉर्मूला क्या लगाएंगे, ए इक्वल टू, ये A2 लिख दे रहे हैं, यहाँ A1 लिख दे रहे हैं, थोड़ा सिमिलरिटी रहे, ये हो जाएगा P2 1 प्लस यहाँ क्या आ जाएगा R2 बाई 100। ये समझ में आया कैसे हो रहा है, समझ में आ रहा है ना, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि एक साल के अंत में उसने जो पैसा दिया है उसको माइनस कर देंगे, तो सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल अमाउंट होगा, और रेट ऑफ इंटरेस्ट सेकेंड ईयर के लिए पता ही है, लगा दो भाई कितना है, ये हो गया हमारा कितना 10,000, और ये कितना है 10 अपॉन में कितना हो गया 100। इससे सॉल्व करेंगे, ये तो कर सकते हैं आसानी से, बोलो भाई 10 से 10 कैंसिल, 11 अपॉन कितना हो गया 10, 10 से 10 कैंसिल, कितना आ जाएगा, बोलो भाई 11,000। तो सेकेंड ईयर के एंड में उसको कितना पैसा देना पड़ेगा बताइए जरा, 11,000 देना पड़ेगा। तो सेकेंड ईयर के एंड में उसको कितना पैसा देना पड़ेगा 11,000। इसको सिंपल इंटरेस्ट से भी कर सकते थे, क्योंकि हर एक ईयर वाइज निकाल रहे हैं तो सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट तो सेम ही आएगा, सुनना है कि नहीं ये बात, हाँ हाँ बिल्कुल, लेकिन उससे इंटरेस्ट आएगा फिर प्रिंसिपल में ऐड करोगे तब अमाउंट आएगा, यहाँ से डायरेक्ट आ जा रहा है, बस यही है, ठीक है, समझ आई कि नहीं बात। 2 साल के लिए अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट था, कह रहा जैसे ही एक साल बीता उसने 6,200 रुपया दे दिया, तो बताओ सेकेंड ईयर उसको लास्ट में कितना पैसा देना पड़ेगा। जैसे ही एक साल का एंड हुआ, एक साल के बाद हमने देखा कितना पैसा हो गया 16,200, उसको देना कितना है 6,200 उसने दिया है, तो नेक्स्ट ईयर के लिए सेकेंड ईयर के लिए उसका प्रिंसिपल अमाउंट कितना हो जाएगा 10,000। अब 10,000 पे सेकेंड ईयर में देगा वो इंटरेस्ट, जो भी होगा ब्याज लगेगा उस पर लगा दिए भाई, फॉर्मूले से सॉल्व कर लिए, आ गया आंसर, तो आ गया कि नहीं, ठीक है, ये 9th क्वेश्चन था, देख लो अच्छे से। फिर बात करेंगे किसकी हम लोग 10th वाली क्वेश्चन की, अच्छे क्वेश्चन है तेरा, दिखना। सचिन इन्वेस्ट ₹2 lakhs फॉर 2 years एट 12% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली है, अच्छी बात है। इफ द इंटरेस्ट ऑकर्ड इज सब्जेक्टेड टू इनकम टैक्स एट 25% एट द एंड ऑफ ईच ईयर, फाइंड द अमाउंट ही रिसीव्ड एट द एंड ऑफ 2 years। बहुत दिया है। इफ द इंटरेस्ट ऑकर्ड इज subjected to income tax at 25%
परसेंट एट द एंड ऑफ ईच, ठीक है, 2 ईयर्स ही लिया है। इफ द इंटरेस्ट ऑफ इज सब्जेक्टेड टू इनकम टैक्स at 20% at the end of each year, find the amount he received at the end of 2 years। देखो भैया क्या होगा, हर साल के अंत में उसको 25% कहां देना पड़ेगा, 25% क्या करना पड़ेगा, इनकम टैक्स को देना पड़ेगा। किस में देना पड़ेगा, तो 25% माइनस कर देंगे। अरे पहले साल के एंड में जो अमाउंट आएगा उसमें 25% क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। फिर जो पैसा बचेगा वो सेकेंड ईयर के लिए क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल अमाउंट हो जाएगा, फिर लगा देंगे उसको। फिर सेकेंड ईयर के एंड में उसको क्या करना पड़ेगा, फिर से 25% देना पड़ेगा, फिर 25% क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। समझ में आया? अरे पहले एक ईयर का निकालेंगे, जितना अमाउंट आएगा उसमें कितना परसेंट माइनस कर देंगे, 25%। कुछ ना कुछ पैसा बचेगा, वो सेकेंड ईयर के लिए क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल अमाउंट। फिर फॉर्मूला लगाएंगे ए इक्वल टू पी 1 + r/100 वाला, फिर उससे अमाउंट निकल के आएगा, फिर उसमें अगेन क्या कर देना है, 25% माइनस कर देना है, अमाउंट निकल के आ जाएगा। कोई दिक्कत? ऐसे दिए क्वेश्चन, हर लेवल का दिया है। बाकी आपका काम ऊपर वाले से ही हो जाएंगे, लेकिन हर पॉसिबल डायमेंशन जो भी है सारे मैंने दे दिए हैं। प्रैक्टिस करेंगे आप लोग, ठीक है। ये 10 क्वेश्चंस पे कमांड बनाओ आप लोग, हर तरह से समझना कैसे दिए हैं, कैसे नहीं दिए, क्वेश्चन कैसे करना था, कैसे नहीं करना था। फिर इसके बाद बचे हुए पे हम लोग बात करेंगे बात, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन नहीं है? ठीक है, फिर थैंक यू।